हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आप बेटा अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आप अपनी वर्कशीट टाइम पर कंप्लीट कर रहे होंगे। और मैथ्स में तो यही होता है कि साथ साथ हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जैसे जैसे टीचर पढ़ाता है वैसे वैसे हमें अपने काम को कंप्लीट रखना है और प्रैक्टिस करते रहना है। मैथ्स में विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए। अब हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। अब न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, हाइट एंड डिस्टेंसेस। तो इसमें सबसे पहले आपको ये 10th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट है जो कि 30 सितंबर 2020 के लिए है। और सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो। चलिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें लिखा क्या है। रिकॉल एंड आंसर लिखा है, साइड अपोजिट टू एंगल बी। एंगल बी की अपोजिट साइड कौन सी है बेटा? ए सी। ठीक है, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। एंगल सी की एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब इसकी जस्ट बिल्कुल लगी हुई साइड कौन सी साइड है? पी सी। ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल सी। एंगल सी के अपोजिट साइड में कौन सी साइड है? ए बी। चलिए, एग्जाम्पल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। सारे बच्चों को पता है राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल उसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें हमारा एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं राइट एंगल ट्राइंगल के। देखिए, ये एक सीढ़ी लगी हुई खड़ी है, तो ये सीढ़ी, ये लैडर जो है ये आपका क्या बना रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ट्री है, ये एक मैन खड़ा है और इससे जब हमने देखा तो क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। यहाँ एक शिप है और एक यहाँ पर मीनार है। मीनार से जो ये एंगल बन रहा है ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ शिप है और ये ऊपर यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है? आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं। आई एम श्योर नाउ यू कैन फाइंड मैनी मोर एग्जाम्पल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल फ्रॉम योर सराउंडिंग। आप अपनी सराउंडिंग से भी राइट एंगल ट्राइंगल की कई सारे एग्जाम्पल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। इन दिस सिचुएशन वी यूज सम स्पेशल टर्मिनोलॉजी फॉर एंगल्स फॉर्म बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। लेट्स फाइंड आउट अबाउट दीज एंगल्स। चलिए अब हम इन एंगल्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं। दो एंगल्स हैं इस चैप्टर में। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंगल्स, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिर्फ यहाँ पर इसी चैप्टर में आपको यही समझना है सबसे पहले कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। जिन बच्चों को ये अच्छे से समझ में आ जाएगा वो इजीली कर पाएंगे पूरे चैप्टर को। देखिए, सबसे पहले देखिए क्या लिखा क्या है। व्हेन द पर्सन लुक्स एट एन ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। देखिए बिल्कुल हाईलाइट किया हुआ है, जब कोई पर्सन किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में देखता है यानी कि ऊपर की तरफ देखता है। ठीक है, देन द लाइन ऑफ साइट, जो उसकी साइट लाइन ऑफ साइट है ऑब्जेक्ट की, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है साइट की, मेक्स एन एंगल, एक एंगल बनाता है। द एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए यहाँ समझने की कोशिश करिए, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आप यहाँ पे काइट उड़ रही है। ठीक है, अब ये एक बच्चा है जो कि ये बच्चा काइट को देख रहा है यानी कि नीचे से ऊपर की साइड देख रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में देख रहा है। तो ये कोण कौन सा बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। और ये जो होता है ये अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बन रहा है। तो अब ये समकोण त्रिभुज बन रहा है यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। और ये एंगल जो बन रहा है आपको, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, एंगल ऑफ डिप्रेशन। व्हेन अ पर्सन लुक एट एन ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड। अगर कोई पर्सन डाउनवर्ड, अगर ये ऊंची सी बिल्डिंग है, यहाँ से खड़े होके कोई बंदा नीचे कार को देख रहा है तो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ बनेगी। तो ये जो एंगल बनेगा दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। लाइन ऑफ साइट तो इसकी ये हो गई क्योंकि नीचे देख रहा है, लेकिन जो लाइन इससे हम बनाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे बोलते हैं आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, जब हम नीचे एंगल नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और अगर हम डाउनवर्ड देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। इज इट क्लियर बेटा?
नाउ स्टेप टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ ऑन हाइट एंड डिस्टेंसेस। फर्स्ट ड्रॉ द फिगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ करिए। मार्क एंगल पॉइंट्स मेजरमेंट आर गिवन, जो जो हमें दे रखा है उसको मार्क कर दो। नेक्स्ट आपको जो एप्लीकेबल रेशियोज़ हम लोगों ने पढ़ी है साइन कॉस टैन, उन्हीं का यूज़ करके आप अननोन मेजर को फाइंड करोगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अभी हमने देखा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है। इसमें अपवर्ड देखते हैं, इसमें डाउनवर्ड देखते हैं। नेक्स्ट इसमें अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और यहाँ बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ठीक है, दीज आर द टू मेन डिफरेंसेस के अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ बिलो द हॉरिजॉन्टल, यही दो डिफरेंसेस थे। नेक्स्ट नेम द एंगल फॉर्म बिटवीन द टावर एंड द शिप एज शोन इन द फिगर। अब ये अब देखिए टावर और शिप के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है। अब ये शिप से ऊपर की तरफ देख रहा है टावर को, शिप में बैठा हुआ है आदमी टावर को देख रहा है, तो कौन सा कोण बन रहा है, एंगल ऑफ, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ड्रॉ द फिगर फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ प्रॉपर लेबलिंग फ्रॉम अ पॉइंट 65 मीटर अबव द सी लेवल। एक सी है, एक समंदर है, उस लेवल पर एक पॉइंट है डी, मतलब कोई पॉइंट है 65 मीटर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज़ बीटा, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो क्लाउड का बन रहा है उस पॉइंट से वो बीटा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है उसकी शेडो का वो अल्फा है। हाइट ऑफ द क्लाउड इज़ 518 मीटर। तो देखिए मैंने यहाँ इसको सॉल्व करके दिखाया है। देखिए ये आपका सी है, पानी है, सी है ये, यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट है, ठीक, उसकी हाइट जो है वो कितनी है, 65 मीटर है, दिख रहा है। यहाँ पर क्या है, बादल है, क्लाउड्स हैं। तो यहाँ से इस पॉइंट से जो बादल के साथ जो एंगल बन रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, तो ये बन रहा है आपका बीटा। और सी से बादल तक की जो, क्लाउड तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 518 मीटर। तब आपको पता है जब जितनी सी लेवल से ऊपर ऊंचाई होगी उतनी हमारी नीचे शेडो बनेगी। तो ये अगर सी है तो ये क्या हो जाएगा, सी डैश हो जाएगा। 518 ऊपर होगी तो 518 की ही शेडो, जितने हम मिरर से दूर खड़े होते हैं उतने ही हमारी इमेज हमसे मिरर से उतनी ही हमारी अंदर की तरफ बनती है। सेम यहाँ पे, जहाँ यहाँ से अगर आप देखोगे ऊपर 518 मीटर अगर उस बादल की ऊंचाई है सी लेवल से, तो शेडो भी उतनी ही नीचे जाकर बनेगी 518 मीटर। और इस पॉइंट से बादल तक की तो एंगल बन रहा है बीटा, लेकिन इस पॉइंट से जो शेडो का जो पॉइंट है उससे बन रहा है आपका अल्फा। ठीक है, क्लियर है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।